ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो RSSB CET एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 101 से। तो अभी तक हमारी 8 क्लास हो चुकी है, ये क्लास नंबर 9 रहेगी आज की। चलो स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पत्रिका में किसके द्वारा राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला गया। तो ये जो विकास पर प्रकाश डाला गया किसके द्वारा, ये ध्यान रखें, डॉक्टर ALP टेसीटोरी। सही आंसर आएगा यहाँ पे सी। संत लालदास और चरणदास और डूंगर सिंह की रचनाएं किस बोली में लिखी गई। तो ये जो रचनाएं हैं कौन सी बोली में लिखी गई, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे मेवाती। कौन सी? मेवाती बोली में लिखी गई। राजस्थान की किस बोली में मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है। तो मारवाड़ी और मालवी का जो किस बोली में जो मिश्रण पाया जाता है वो है रागड़ी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी, जो झालावाड़ व प्रतापगढ़ की। कहाँ पे? ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे झालावाड़, सेकंड यहाँ पे वो प्रतापगढ़। नेक्स्ट, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन। यहाँ पे मारवाड़ी बोली के संदर्भ में जो असत्य कथन है यहाँ पे, तो असत्य कथन कौन सा है वो यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे असत्य कथन कौन सा रहता है। तो देखिए, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। बिल्कुल राइट है, यहाँ पे ध्यान रखें ये। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली जो है यही मारवाड़ी बोली है। बिल्कुल यहाँ पे राइट है ये। राजियारा सोरठा हाड़ौती बोली में रचित है। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हाड़ौती बोली में ये रचित नहीं है। राजियारा सोरठा करपाराम खिड़कियाँ किसके द्वारा रचित है? ये करपाराम खिड़कियाँ। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसके बारे में आपको यहाँ पे पता रहे कौन से, राजियारा सोरठा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, करपाराम किसके द्वारा? खिड़किया द्वारा। और ये जो है मारवाड़ी है, कौन सी है? मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो गया, फिर यहाँ पे सही आंसर रहेगा सी। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो पहली बार राजस्थानी भाषा शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ये किया था जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन ने। सही आंसर आएगा यहाँ पे बी। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई। तो सूर्यमल मिश्रण की जो है यहाँ पे रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई थी, वो बोली कौन सी थी? दुंडाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती या मेवाती। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए, हाड़ौती। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। तो रागड़ी और निमाड़ी ये जो उपबोलियां हैं वो किसकी है? ये है मालवी की। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए, मालवी। और मेवाड़ी की जो उपबोली है वो है मारवाड़ी की। ध्यान रखें यहाँ पे। और वागड़ी की भी कौन सी होगी? मारवाड़ी होगी। शंकर राव की रचना भीम विलास किस बोली में लिखित है। तो ये भीम विलास किस बोली में लिखित है? ये है बोली कौन सी? अहिरवाटी। सही आंसर यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से सत्य कथन जो है वो आपको बताना है। यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है वो यहाँ पे बताना है आपको। तो देखते हैं सत्य कथन कौन सा होगा यहाँ पे। चलो देखें। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। बिल्कुल राइट है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। ग्रेसन ने वागड़ी को बिल्ली बोली भी कहा जाता है। बिल्कुल राइट यहाँ पे। और कुवलयाई माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन है जिनमें मरु भाषा का उल्लेख है। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो कथन है यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तोरावाटी और राजावाटी नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। तो ये किस बोली की जो उपबोलियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये जो तीनों जो होती है उपबोलियां किसकी है? ढूंढाड़ी की। ध्यान रखें यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सी। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे गलत युग्म को पहचानना है आपको यहाँ पे। तो देखिए,
ढूंढाड़ी में जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक बिल्कुल राइट है यहाँ पे। मेवाती में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट। हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये भी यहाँ पे राइट है। और वागड़ी बोली जालोर, नागौर या जोधपुर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जालोर, नागौर और जोधपुर यहाँ पे जो बोली जाती है वो बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। वागड़ी बोली जो है बोली जाती है अपने डूंगरपुर, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वहाँ पे वागड़ी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे जो युग्म गलत हुआ वो कौन सा हुआ? डी। यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, तो यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए मेरा युग, यहाँ मेरा युग जो है कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे पहला तो होगा नहीं। यहाँ पे ये किसके द्वारा? ध्यान रखें यहाँ पे कन्हैया लाल ये सेठिया द्वारा लिखा गया, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। मेहंदी के फूल, खम्बा अन्नदाता और एक और मुख्यमंत्री ये तीनों जो है यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया, यादवेंद्र शर्मा द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर अपना 2, 3, 4 सही आंसर आएगा सी। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन यही किया था हमने इससे। तो यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं कौन कौन सी है वो ध्यान रखें। मेहंदी के फूल यादवेंद्र शर्मा का था, और बातारी फूलवर ये विजय दान देता, ध्यान रखें बातारी फूलवर विजय दान देता ये ध्यान रखें यहाँ पे इसका। तो और पातल एवं पीतल जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सी। और ये भी ये हूँ गोरी किरण पीवरी ये यादवेंद्र शर्मा, तो ये दोनों यादवेंद्र शर्मा के हो गए। मेहंदी के फूल भी यादवेंद्र शर्मा लिख देते हैं, आप याद रखना है इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिंगल का हेरोस किससे कहा जाता है? तो डिंगल का जो हेरोस है ये किससे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। सही आंसर क्या रहेगा? डी। बापू के 3 हत्यारे रचना के लेखक है, बापू के 3 हत्यारे रचना के जो लेखक है वो है यहाँ पे विजय दान देता। सही आंसर ए। मूणोत नैनसी जोधपुर के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो ये जो दरबारी विद्वान थे बैणोत नैनसी जोधपुर के, तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। बताइए 118 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे असुमिलित युग्म जो बताना है आपको, तो देखिए राम रंजाट जो है सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल यहाँ पे राइट है। वन फूल कन्हैयालाल सेठिया ये भी राइट है। लील टांस कृपाराम खिड़कियाँ यहाँ पे ये गलत हो गया, कृपाराम खिड़कियाँ यहाँ पे नहीं होगा। लील टांस जो है वो भी यहाँ पे क्या होगा? इसका जो होगा वो भी वो कन्हैयालाल सेठिया। कब? ये 1976 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा अपना? फिर सी रहेगा जो असुमिलित है। निम्नलिखित में से मणि मधुकर की रचना है, तो मणि मधुकर की जो रचना है वो है पग फेरो। ध्यान रखें मणि मधुकर की रचना कौन सी है? पग फेरो। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। यहाँ पे रचना और रचनाकार के बारे में आपको सुमिलित करना है। देखिए जवान रासो, तो जवान रासो जो था सीताराम रत्नो, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो मिलान होगा वो होगा 2 नंबर। तो ए का 2 है जहाँ पे या तो फिर बी या फिर सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सगत रासो। सगत रासो जो है गिरधर आसिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो 4th, यहाँ पे भी 4th है, यहाँ पे भी 4th है। नेक्स्ट खुमान रासो, खुमान रासो जो है वो दलपत विजय, तो सही आंसर क्या रहेगा अब देखते हैं। यहाँ पे या तो 3 और देखिए यहाँ पे आ गया अपना 1, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी विकल्प जो अपना ऑप्शन जो दे रखा है वो यहाँ पे राइट रहेगा। सही आंसर रहेगा सी। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करता है, तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे न्यू क्लास के लिए। तो थैंक यू आज का सेशन के लिए।